Hello everyone, this is CS Manisha Sharma and I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub. ये हमारा पार्ट 2 है वीडियो का जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं V3 पोर्टल के बारे में जो कंपनी फॉर्म्स के रिगार्डिंग है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से फॉर्म्स हैं, 9 फॉर्म्स हैं जो अवेलेबल होंगे आपके V3 पोर्टल पे माइग्रेट हो गए हैं। 31st माइग्रेट होंगे 31st ऑफ अगस्त 2022 से। एंड क्या मेजर डिफरेंस उसमें है V2 एंड V3 पोर्टल पे, कैसे आपको अपना यूजर लॉगिन करना है वी कंपनी फाइलिंग के लिए V3 पोर्टल पे। इतना टाइम आप LLP फाइलिंग के लिए आप जो है यहाँ पे कौन सा यूजर आईडी पासवर्ड का यूज करते थे, और वही कंपनी फाइलिंग अगर आपको करना है तो आपको कैसे करना है। एंड आप अगर रजिस्टर्ड यूजर हो तो आपको कैसे बिजनेस यूजर पे माइग्रेट करना है। ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट हमारा जो भी एफएक्यूज, कुछ एफएक्यूज हमारा बच गया है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के वीडियो में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट आर द हाई लेवल चेंजेस डन इन सेट वन फॉर्म इन V3 एज कम्पेयर टू V2। कि भाई आज हम डिस्कस जैसे V3 के जो अभी V2 में जो फॉर्म्स है, चार्ज के जो फॉर्म्स है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए जब वो V3 में आए। तो मेजर कुछ भी चेंजेस नहीं है, खाली प्रोसेस का चेंज है। प्रोसेस का ये है कि वहां पे हम फॉर्म्स को डाउनलोड करते थे, उसको फिलअप करते थे, DSC लगाते थे एंड फिर उसको अपलोड करते थे। एंड सिमिलर V2 में आपको क्या कंप्लीट वेब बेस्ड है। और सेकंड अगर आप चेंज का बात करो तो उसमें क्या था V2, अभी आपका V3 पोर्टल में जो है आप तभी फॉर्म फाइल कर सकते हो अगर आपका बिजनेस यूजर है, एक्सेप्ट DIR3 केवाईसी। केवाईसी आप एज ए रजिस्टर्ड यूजर कर सकते हो, लेकिन अदर देन रजिस्टर्ड यूजर आपको है अदर दूसरे फॉर्म्स में आपको बिजनेस यूजर आपको एज ए रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो तो आपको प्रोफाइल को एज ए बिजनेस यूजर अपग्रेड करना होगा। एंड अभी जो V3 पोर्टल में है बहुत सारे जो अटैचमेंट्स है उसको रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि जो है आपका प्रीफिल्ड हो जाएगा। बहुत सारा डाटा जो है वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में है और डिक्लेरेशन फॉर्मेट में आ गया है, तो आपके बहुत सारे अटैचमेंट जो हमें करना पड़ता था V2 में, वो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो गई है। एंड जो कंपनी जो CIRP में है, जो इंसॉल्वेंसी में जो कंपनीज है, उस केस में जो चार्ज के जो फॉर्म्स है उनको साइनिंग के लिए IRP इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और लिक्विडेटर उनका साइनिंग का ऑप्शन भी वहां पे दे दिया गया है। ठीक है। और अगर RD ने अगर कुछ कॉस्ट इम्पोज किया है तो उसका ऑनलाइन का पेमेंट का सिस्टम भी V3 पोर्टल पे आ गया है आपका। ठीक है। DP3 एंड DPT4 को STP फॉर्म के मोड में प्रोसेस के लिए आ गया, STP फॉर्म हो गया है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो चेंजेस है वो हुआ है। ओनली प्रोसेस का चेंज हुआ है कि आपको यहाँ पे जो है मेजर चेंज यही है कि आपको यहाँ पे आपको एज ए बिजनेस यूजर रजिस्टर करना है अपने आप को। एंड ऑल फॉर्म्स आर वेब बेस्ड। ठीक है। वहां पे जो था वो हमें फॉर्म्स को डाउनलोड करो फिर हमें फाइल करना पड़ता था, यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म्स फाइल होगा। ठीक है। इज देयर एनी चेंज हैपन इन प्रोसेसिंग टाइप और ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ सेट वन फॉर्म्स। ड्यू डेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, ड्यू डेट सेम है। आपकी जैसे V2 पे थी आपकी V3 पे भी फॉर्म्स की ड्यू डेट सेम है। वन ऑफ माई सेट वन फॉर्म अंडर resubmission in V2 portal. Can I now resubmit the form in V3 portal once the form is made available effective on 31st 2022? Yes. जैसे ही फॉर्म इफेक्टिव हो जाता है आप रीसबमिट कर सकते हो V3 पोर्टल पे एंड वो आपका फिर उसके बाद प्रोसेस हो जाएगा। Few of my set one form are filed in V2 portal are pending for processing in V2. What happened to these SRN post set one form rollout? मतलब कुछ कुछ ऐसा आपके जो SRN जो पेंडिंग है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल्स है, तो ऑल पेंडिंग SRN ऑफ सेट वन फॉर्म्स इन V2 विल बी मूव टू V3 सिस्टम एज इज एंड प्रोसेस इन द V3 सिस्टम। अगर आपको कुछ SRN अगर पेंडिंग है जो पेंडिंग फॉर अप्रूवल है तो वो सेम V3 पोर्टल में अपग्रेड हो जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे एंड वो उसी तरीके से उसका प्रोसेसिंग होगा। वेयर कैन आई एक्सेस द सेट वन फॉर्म ऑन MCA पोर्टल। तो मैंने आपको कल दिखाया था कि आप कैसे लॉगिन करना है और कैसे आपको MCA फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे MCA सर्विसेज में आपको जाना है। MCA सर्विसेज में आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपको जो मेन आपका ये MCA का जो वेबसाइट आप जब खोलोगे तो वहां पे आपका जो ये ऑप्शन आता है उसमें आपका एक ऑप्शन और आ जाएगा MCA सर्विस का। एंड MCA सर्विस में आपको कंपनी ई फाइलिंग मिलेगा। कंपनी ई फाइलिंग में अभी तक जो फॉर्म्स हमारे चार्ज के फॉर्म्स ही आए हैं, तो यहाँ पे आप देखिए चार्ज रिलेटेड फाइलिंग, आपको चार्ज रिलेटेड फाइलिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सारा फॉर्म्स ऑनलाइन फिलअप करना है। ठीक है। इस तरीके से आपका विंडो जो है वो आएगा 31st ऑफ अगस्त 2022 के बाद। अब जो भी रिमेनिंग FAQs है वो DIR3 KYC के रिगार्डिंग है।
तो DIY केवाईसी के रिगार्डिंग, ड्यू डेट्स के रिगार्डिंग है, पेनल्टी के रिगार्डिंग है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो अगर मैं आपको एक जिस्ट में अगर बताऊं, तो इसमें ओनली ये बताया गया है कि केवाईसी किसको फाइल करना है। DIY केवाईसी जो अगर फर्स्ट टाइम अगर जिसको डिन अलॉट हुआ है 31 मार्च 2022 से पहले अगर किसी को डीएन अलॉट हुआ है तो उसको DIY केवाईसी फाइल करना होगा। अगर वो ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते सितंबर से पहले, तो उनके लिए पेनल उनका जो डीन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। एंड फिर वो अगर फाइल करेंगे तो उसके लिए पेनल्टी है, दैट इज ₹5,000। ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम DIY केवाईसी कर रहे हो तो आपको जो है पूरा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। आप ओनली ओटीपी के थ्रू नहीं कर सकते, आपको पूरा फॉर्म जो है वो पूरा फाइल करना होगा विथ ऑल योर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स। एंड अगर आप कुछ चेंजेस भी करना चाहते हो अपने DIY केवाईसी में, ठीक है, जैसे आप अगर अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो, ईमेल आईडी, फोन नंबर चेंज करना चाहते हो, उस केस में भी आपको फॉर्म जो है वापस से फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर है तो उनको DIY केवाईसी करना होगा। तो यस, डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर्स को भी DIY केवाईसी जो है वो फाइल करना होगा। यहाँ पे पूछे कि व्हाट इज द फी फॉर DIY केवाईसी, तो फी आपका 5,000 है अगर आप DIY केवाईसी जो है ड्यू डेट फाइल नहीं करते हो, तो पेनल्टी है एक तरह से आपका। अदरवाइज आपका DIY केवाईसी का कोई भी चालान नहीं आता है। माई डिन इज डीएक्टिवेटेड, कैन आई फाइल द फॉर्म DIY केवाईसी? दिन डीएक्टिवेट हो गया तो क्या आप फाइल कर सकते हो? यस, आप फाइल कर सकते हो, लेकिन आपका पेनल्टी जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा ₹5,000 का। ठीक है। अगर मेल रिसीव नहीं हो रहा तो आपका स्पैम फोल्डर में आप जाके देख सकते हो। मल्टीपल फाइलिंग ऑफ DIY केवाईसी अलाउड है क्या? नहीं, सिस्टम खुद आपको बोल देगा कि आपका ऑलरेडी फाइल्ड है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जिसको हम अच्छे से देखते हैं। आई हैव रजिस्टर्ड एज अ बिजनेस यूजर विद अ कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर एंड अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है। आपने एज अ बिजनेस यूजर रजिस्टर्ड कर लिया अंडर द कैटेगरी डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर। लेटर ऑन आपने क्या किया, अपना ईमेल आईडी DIY केवाईसी में चेंज कर दिया। से एग्जांपल, मैंने एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर और ए डायरेक्टर मैंने रजिस्टर्ड किया था 11manisha.sharma@gmail.com। ठीक है। उसके बाद जब मैंने केवाईसी किया तो 11manisha.sharma@gmail.com को मैंने कन्वर्ट चेंज करके ACS.manisha.sharma@gmail.com कर दिया। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि हम जब लॉगिन करते हैं तो हम ईमेल आईडी यूज करते हैं, तो क्या मैंने जो चेंज कर दिया तो अब क्या मैं ACS.manisha.sharma@gmail.com यूज करूंगी या 11manisha.sharma@gmail.com यूज करूंगी? तो इस केस में क्या बोला है कि आपको जो लॉगिन करने के टाइम तो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है पहले से, उसी से आप लॉगिन कर पाओगे। बाकी आपका जो भी ईमेल वगैरह जो आएगा, कम्युनिकेशंस वगैरह आएगा, ओटीपी वगैरह आएगा, वो आपका जो है वो जो आपने अपडेट किया है केवाईसी, DIY केवाईसी में जो अपडेट किया उस ईमेल आईडी पे आएगा। तो देखिए, यूजर से लॉगिन using the original email ID through which the user got registered on MC portal as a business user. However, all emails and OTP communication will be sent to the new email ID entered in the DIY KYC e-form that is available in the Deal Master Data. So this is all about आपका FAQs on MCA portal that is for company forms हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेरी हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, या मेरा ईमेल आईडी है acsmanisha@gmail.com, आप वहां पे भी मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, होप यू लाइक इट।